गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। इट इज़ अबाउट सिंगुलर सॉल्यूशंस। तो पिछले चैप्टर्स जो हमने किए थे उनमें हमने जनरल सॉल्यूशन जो था उसको फाइंड आउट करके देखा था। तो जनरल सॉल्यूशन में हमें कैसे पता चला कि इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन, हमने ये उसमें कंडीशन चेक की कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो आएगा इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड नहीं होंगे, राइट। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये सारा चैप्टर है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होएगी इसमें। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने निकालना क्या है, सॉल्यूशन ही निकालना है। जो पिछला चैप्टर हमने किया था उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन जो था उसको तो सॉर्ट आउट कर दिया था, पर जो सिंगुलर सॉल्यूशन आ रहा था वो इस चैप्टर में हमने नहीं सॉल्व किया था। एक्चुअली ये इसी चैप्टर की एक्सटेंशन है। तो जो पार्ट हमने इन क्वेश्चंस में छोड़ा था ना बेटे कि हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगुलर सॉल्यूशन जो थे उसको सॉल्व नहीं कर रहे थे, पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व जनरल सॉल्यूशन था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो जो उस चैप्टर में हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन बचा था अब वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने लगे हैं। तो कहते हैं स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें ये पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो डेफिनेटली द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। If the equation is of higher degree than 2, then the condition of two equal roots is obtained by eliminating x from the given equation and its derivative। ये रूल हमने किया हुआ है। तो इसी रूल के थ्रू अब हमने निकालना है व्हाट इज़ p डिस्क्रिमिनेंट एंड c डिस्क्रिमिनेंट। तो p डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो किस किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x, y एंड p। व्हाट इज़ p? dy बाई dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हुज सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन जब भी हम निकालते हैं वो किस फॉर्म में निकालते हैं बेटे? आर्बिट्ररी फॉर्म में। तो अब वो कहता है कि जब मैंने p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू एलिमिनेट द p फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, करली एफ बाई करली पी ज़ीरो। अगर c डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो फिर हम सोल्यूशन के में से c को एलिमिनेट करेंगे, तो करली एफ बाई करली c को ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि p डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोकस फॉर ईच पॉइंट having equal values of p। and what will be c discriminant? Represent the locus of each point of which the solution will give two equal values of c। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका ज़ीरो होने का मतलब यही है कि वी आर हैविंग इक्वल रूट्स। तो अगर p की फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो p की दो वैल्यूज़ आएंगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन c की फॉर्म में बन गई है तो उसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, राइट। तो p डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या होएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ c डिस्क्रिमिनेंट? वो आएगा सोल्यूशन जब हम जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एन एनवलप? एनवलप का मीनिंग क्या है, वो कर्व है जो टच कर रही है हर मेंबर of family of curve and at each point touched by some members of the family. This is called envelope of the family of curves। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक कर्व है, राइट। A curve which touches each member of the family of curve, each member of the family of curve and at each point is touched by some of the members of family। सपोज इसके बीच में एक सर्कल है ये मेरे पास, ठीक है। तो इसी के बीच में मैंने ये इस टाइप की कर्व जो है सपोज ड्रॉ कर दी है, तो ये क्या आ गया, एनवेल्पिंग, ठीक है। सपोज मेरे पास ये सफ़ेयर है, इसके ऊपर मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब टेंजेंट्स जो है हमने ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या बन गया मेरे पास, सिलेंडर की इक्वेशन बन गई है। तो दिस टाइप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड एनवेल्पिंग सिलेंडर, ठीक है। एनवेल्पिंग कोन अगर हमने बनाना हो तो सपोज़ करो ये जो सफ़ेयर था इसके ऊपर हमने सपोज़ ये टेंजेंट्स जो थे वो सेम पॉइंट से ड्रॉ किए थे, तो ये जो शेप आ रही है दिस इज़ कॉल्ड एनवेल्पिंग
कोन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी हम एनवेलप की डेफिनेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। दिस इज एनवेल्पिंग सिलेंडर एंड दिस इज एनवेल्पिंग कोन। एनवेलप की आपको मैंने डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट कहता है व्हाट इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। इट इज़ द सोल्यूशन विच कंटेन्स नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैंने आपको पहले बताया है, एंड इट इज़ नॉट obtained फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन, राइट। तो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू निकालेंगे कि सिंगुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकलेगा, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, वी हैव टू ऑब्टेन प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन वी हैव टू फाइंड किसके डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू अस। तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है बेटा, इक्वेशन इज गिवन लाइक statement is given xp square plus 4x minus 2yp is equals to 0। तो अगर मैं ये देखूं तो सिंगुलर सोल्यूशन की अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई, इट हैज़ नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो निकालना कैसे है, मैंने p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बेटे, फिर मैंने c डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। व्हाट इज p डिस्क्रिमिनेंट, तो इक्वेशन शुड बी इन क्वाड्रेटिक ऑफ p, है ऑलरेडी, यस, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज p डिस्क्रिमिनेंट, इट विल बी b square minus 4ac equals to 0, right? What is b? Coefficient of p. It will be 4y square minus 4 times a into c equals to 0. 4 कॉमन आ गया, y square minus x square equals to 0. रीराइट करके लिख सकते हैं y minus x, y plus x equals to 0. This is our p discriminant, राइट। उसके बाद वो कहता है वी हैव टू फाइंड आउट सी डिस्क्रिमिनेंट। तो सी डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से आएगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अगर वैसे नहीं करना तो y फंक्शन ऑफ p एंड x की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो करके देख सकते हैं। मतलब यू कैन यूज़ एनी मेथड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर 13। मैंने पहले ही बता दिया कि जनरल सोल्यूशन तो मेरा चैप्टर नंबर 13 से ही आएगा। बस इसमें अब एडिशनल क्या हो गया है कि p डिस्क्रिमिनेंट मैंने शुरू में निकाल लेना है। जनरल सोल्यूशन जो मेथड हमने पिछले चैप्टर में किए हैं, चाहे उसे क्लैरेट फॉर्म में लिखें, चाहे y फंक्शन ऑफ x एंड p लिखें, इंडिपेंडेंट लिखें, किसी भी तरह से जो हमने 6-7 एक्सरसाइजेस पिछले चैप्टर की हैं, उनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये p और x की फॉर्म में प्योरली बन सकता है तो बना लेते हैं हम लोग। y वाली टर्म सेपरेट आउट करो, ये क्या आएगा, एक्स पी स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2yp। तो y अकेला अगर मुझे चाहिए तो ये कैसे आ सकता है, 2p के साथ डिवाइड किया, 2p के साथ डिवाइड कर दो जी थ्रू आउट, 2p कैंसल्ड आउट, y अकेला बचा, एक p कैंसल्ड आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, हाफ ऑफ पी एक्स प्लस 2 के साथ 2 कट गया, तो 2 टाइम्स x ओवर p। तो मुझे पता है अगर y आ रहा है फंक्शन ऑफ, अगर y आ रहा है फंक्शन ऑफ x एंड p, देन
वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और p के ऊपर। तो वी विल differentiating with respect to x, we will get dy by dx is equal to half of p as it is derivative of x plus half of p का डेरिवेटिव x as it is प्लस नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया ना px, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। अब हमारे पास था x ओवर p, तो x ओवर p का डेरिवेटिव कैसे आएगा हमारे पास, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ऐसे लिखूँगी डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर माइनस x का डेरिवेटिव 1 और उसकी वैल्यू p। तो डिफ्रेंसिएशन की हमने बेटे x ओवर p की, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, p एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ p। तो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ dp बाय dx, ठीक है, इनटू x प्लस p ओवर p स्क्वायर, इट विल बी 1 ओवर p, साथ में माइनस x ओवर p स्क्वायर dp बाय dx, dy बाय dx कैन बी रिप्लेस्ड विद p, राइट। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हाफ ऑफ p प्लस 1 बाय p, अगर हम इनको सेपरेट आउट ही रहने देते हैं, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इनको क्लब करने के लिए, ठीक है। सारी टर्म्स को एक ही साइड पे अगर हम लिख लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, p वाली टर्म को भी अगर हम उधर ही ले जाएं तो इट विल बी हाफ माइनस p, ठीक है। तो 1/2 की फॉर्म में अगर इसको इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा 2p माइनस 1, इट विल बी p/2, अगर इधर रखें तो उधर ले सकते हो या इधर ले आओ, मीनिंग विल बी सेम। अगर हम सारी टर्म्स एक ही साइड पे लेके आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आ जाएंगी, सारी टर्म ये नेगेटिव थी, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, x ओवर p स्क्वायर dp बाय dx, राइट, x ओवर p स्क्वायर dp बाय dx माइनस ये इधर माइनस 1 बाय p माइनस हाफ ऑफ x टाइम्स dp बाय dx प्लस हाफ ऑफ p माइनस ये इधर ही है, ये टर्म माइनस होनी थी बेटे, इट विल बी माइनस एंड इट विल बी प्लस p, क्योंकि सारी टर्म्स हम उधर लेके गए हैं, इक्वल्स टू 0। तो x ओवर p स्क्वेयर एज इट इज़ dp बाई dx माइनस 1 बाई p इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद एनी वन, dp बाई dx माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 2 माइनस प्लस 1/2 p इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब हमें अगर 2 एलसीएम ले लें हम थ्रू आउट तो कुछ मैटर सॉल्व हो सकता है। अब आपको ये पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4। अब हमारा पर्पस ये है कि मैंने ब्रैकेट्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से आ जाए कि कोई चीज़ कॉमन बन जाए, जैसे हम पहले करते थे। तो इनको हमने रीराइट फॉर्म में किया। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें कुछ ना कुछ, इस टर्म को किसके साथ कनेक्ट करें, x ओवर p स्क्वेयर को अगर हम कनेक्ट करें, स्टार लगा दें इसके साथ, तो इसको कनेक्ट करें हम इसके साथ, तो देखते हैं कि क्या बनता है, राइट। इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं कुछ कॉमन आता है तो थ्रू आउट। तो लेट्स सी,
कॉमन क्या आ रहा है 1/p² अगर कॉमन लेंगे, यहाँ पे p है नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को अंदर ही रहने देते हैं, x dp/dx माइनस p² कॉमन आया, यहाँ पे p क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई, राइट। 1/p² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x dp/dx माइनस p। यहाँ से अगर हम लोग हाफ कॉमन लें माइनस हाफ तो ये बचेगा x dp/dx माइनस p। तो इजी हो गया अब हमारे पास। तो ये ब्रैकेट थ्रू आउट क्या आ रही है कॉमन, x dp/dx माइनस p। तो एक दूसरी ब्रैकेट आ रही है 1/p² माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, ईदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड। तो जनरल सोल्यूशन तो हमारा यहाँ से ही आना है क्योंकि सी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमारे पास कोई ख़ास बेनिफिट तो होना नहीं है, तो जनरल सोल्यूशन हमें यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x dp/dx इज इक्वल्स टू p। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट आउट कर देंगे, 1/p dp इज इक्वल्स टू 1/x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इट विल बी log ऑफ p log of x log of c log m plus n, it will be log of mn। taking anti-log on both sides we will get p is equals to cx। तो ये हमारा क्या आ गया बेटे जनरल सोल्यूशन। तो हमें बताया जब जनरल सोल्यूशन आ जाता है तो उसे हम गिवन इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो p से चेंज होके c की फॉर्म में चला जाए। तो वी विल रिप्लेस p विद वेरिएबल c। तो क्या आ जाएगा x(c²), वी विल गेट x(c² माइनस 2y इंटू c प्लस 4x इक्वल्स टू 0। जो भी मेरी स्टेटमेंट थी वहाँ पे p रिप्लेस किसके साथ हो गया, cx के साथ, बेटे cx लगाना था, p की जगह पे cx आना था, cx का स्क्वायर माइनस 2y cx प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा x², तो ये आ जाएगा c² x³ माइनस 2xy इंटू c प्लस 4x इक्वल्स टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल c। क्वाड्रेटिक इन c आ गई तो इसका मतलब अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, c डिस्क्रिमिनेंट। c डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, जैसे हमने पीछे निकाला था b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। व्हाट इज b², कोफिशिएंट ऑफ c, इट विल बी 4x² y² माइनस 4 टाइम्स a कोफिशिएंट ऑफ c² इंटू c, व्हाट इज c 4x इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कॉमन थ्रू आउट, 4 कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा y² माइनस x² हमने कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा अंदर, नहीं x की पावर 4 है बेटे तो x² अंदर बचेगा इक्वल्स टू 0। 4x² इंटू वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या बोला था, व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, इट इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ c डिस्क्रिमिनेंट एंड p डिस्क्रिमिनेंट। तो p डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला था 4 टाइम्स y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो c डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4x² y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ c डिस्क्रिमिनेंट एंड p डिस्क्रिमिनेंट। तो व्हाट इज कॉमन, 4 कॉमन बिटवीन दीज टू, राइट, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये सारा 4 इज नॉन ज़ीरो नंबर। तो लाइंस क्या आ गई, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर सिंगुलर सॉल्यूशन।
तो आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किए हैं, तो चेंजेस जो आ रहे हैं वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन टेल, राइट। यहाँ पे बेटा वी हैव डिड वन लिटल मिस्टेक हियर वाज 2 टाइम्स x ओवर p। तो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो सारा डिफ्रेंशिएशन ठीक है, मिसिंग क्या है, 2 इज़ मिसिंग। इसके बाहर 2 था, पूरी ब्रैकेट के बाहर, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसल्ड हो जाना था, तो अकेला p बच जाना था। यहाँ पे क्या आ जाना था मेरे पास, 2 आना था ना बेटे, ठीक है। तो 2 जो था वो x ओवर पी स्क्वेयर के साथ आना था। यहाँ से ये जो 2 ओवर p आना था, ठीक है। यहाँ पे 2 ओवर p आना था, यहाँ 2, हाँ 2 मिसिंग जहाँ पे था मैंने वहाँ पे लगा दिया। ये पहले वाले का था हाफ, तो ये ठीक था, इधर मिसिंग था। जहाँ जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे बेटे 2 लगा दो, कोई नहीं, सोल्यूशन वैसे ही निकल रहा है, सोल्यूशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पे भी क्या है 2, तो इसका मतलब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, थ्रू 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 2 कॉमन लिया। सोल्यूशन हमारा फिर थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। मेथड जो है, प्रोसीजर जो है वो आपका एक्यूरेट है, बस 2 जो मिसिंग था वो आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हमारे आंसर में जो चेंजेस आएंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो तो मेरे पास क्या आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन्स ही आ रही हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करके देखते हैं बेटे। सेकेंड एग्जाम्पल हम अब बेटे करके देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड क्या कह रही है, वी हैव टू फाइंड कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी गई बेटे, 3 टाइम्स p स्क्वेयर e रेज़ टू पावर y माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो अब हम देखेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। p x जो है उसकी पावर 1 आ रही है, तो यहाँ से मुझे पता चल सकता है कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ इस तरह से तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब भी x की या y की पावर 1 आ रही है तो हमने क्या करना है, उनको सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो p के साथ अगर हम थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 3p(y) प्लस 1 ओवर p। तो अब हमारे पास ये किस टाइप का फंक्शन बन गया है, x इज़ फंक्शन ऑफ p एंड y, राइट। तो इसका मतलब मैं इसको अब क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, dx dy इज इक्वल्स टू 3 डेरिवेटिव ऑफ p with respect to y second function as it is plus 3 times p as it is derivative of e y के with respect to differentiation हो रही है तो 1 ही आ जाएगा, राइट। 1 ओवर p के डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 ओवर पी स्क्वेयर इंटू डी पी बाय डी वाई। तो डी एक्स बाय डी वाई क्या होता है बेटे, रेसिप्रोकल p का आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल है तो 1 बाय p की फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस, सारी टर्म्स जो हैं वो एक ही साइड पे जानी चाहिए हमारी। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म 1 बाय पी इधर आ रही है उसको भी हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, 3 टाइम्स ई रेज़ टू पावर वाई डी पी बाय डी वाई माइनस ऑफ 1 बाय पी प्लस 3p(e)y माइनस 1 ओवर पी स्क्वेयर डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। प्रोसेस फिर से सेम है हमारा। कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4। इस तरह से हमने क्लब करनी है कि हमारा रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाए, कॉमन आ जाए ब्रैकेट्स, ठीक है। अब अगर हम
किसको कंपेयर करें कि डी पी बाय डी वाई कॉमन आ जाए। मेरे ख्याल से तो मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इन्हीं को क्लब कर दें। 3EY आ रहा है बेटे, इधर भी 3EY आ रहा है, ठीक है। डी पी बाय डी वाई इसके पास है, इधर से डी पी बाय डी वाई इसके साथ है, राइट। तो क्या करें हम लोग, डी पी बाय डी वाई इसको टर्म्स को क्लब करें। किसके साथ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमने अब इनको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहली टर्म को क्लब कर रही हूँ अगर मैं इसके साथ, तो मेरा रिज़ल्ट जो है जो किस टाइप का बनेगा, 3EY डी पी बाई डी वाई -1/p प्लस इसको क्लब किया तो क्या कॉमन आ सकता है थ्रू आउट, 3EY इस टाइप का चाहिए, 3EY डी पी बाई डी वाई नहीं आएगा, इनमें से कॉमन लें तो आई थिंक वो बेटर होगा बेटा। इसमें से अगर हम कॉमन लें तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। फर्स्ट टर्म को हम क्लब करते हैं थर्ड के साथ, तो क्या कॉमन आ रहा है, 3e⁻y कॉमन आ रहा है, राइट। अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, डी पी बाय डी वाई प्लस पी, राइट। फर्स्ट टर्म को हमने क्लब किया थर्ड टर्म के साथ, प्लस नहीं माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, 1/p भी कॉमन आ रहा है, राइट। 1/p अगर कॉमन आ गया तो बेनिफिट नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे 1/p² कॉमन लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होएगा, यहाँ पे p बच सकता है क्योंकि इसी टाइप की ब्रैकेट बनानी है ना हमने, इसलिए 1/p² कॉमन लेंगे। p जो है वो क्या आ जाएगा अंदर, ताकि p/p² विल बी 1/p। यहाँ से p² क्योंकि आपने कॉमन ले लिया तो माइनस भी कॉमन है, तो प्लस डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो ब्रैकेट है बेटे कॉमन आ गई है हमारे पास, इट इज़ लाइक डी पी बाई डी वाई प्लस पी इंटू 3EY -1/p² इक्वल्स टू 0। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, इधर फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड। सोल्यूशन तो जनरल हमारा इधर से ही आना है, तो जनरल सोल्यूशन हमने सेकंड ब्रैकेट नहीं दे रही, फर्स्ट दे रही है, इसलिए हम फर्स्ट को वेरिएबल सेपरेबल मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू -p, वेरिएबल सेपरेबल -1/p डी पी इज इक्वल्स टू डी वाई, माइनस इधर ले आए हम लोग, तो log ऑफ c माइनस log ऑफ p इज इक्वल्स टू y। क्या आ जाएगा ये, c/p log इज इक्वल्स टू y, एंटी लॉग ले लेंगे तो c/p इज इक्वल्स टू e⁻y। तो c या p की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, c/e⁻y लाइक दिस। तो अब p की वैल्यू बेटे मेरे पास जो आ गई है उसको हमने रिप्लेस करना है गिवन स्टेटमेंट में, ठीक है। वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट 3 times p², p² इज c² e⁻² इंटू e⁻y माइनस px c इंटू e⁻y इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। हमने गिवन स्टेटमेंट में p को रिप्लेस कर दिया है c(e⁻y) के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, e(y) आ जाएगा बेटे, यहाँ से भी e⁻y, राइट। तो ये क्या बना मेरे पास, 3 times e⁻y c² माइनस x(e⁻y) इंटू c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाउ टू फाइंड आउट c डिस्क्रिमिनेंट, तो c डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। व्हाट इज b², कॉफिशिएंट ऑफ c², इसका स्क्वायर किया 9e⁻² y माइनस
4 times, okay, wrong. B square is coefficient of C, x square e raised to power 2y, स्क्वेयरिंग कर दी हमने, राइट। तो हमारे पास इसका स्क्वायर जब किया तो माइनस का साइन जो है वो तो रहेगा, क्योंकि वो e की पावर -y है ना, ठीक है। बी स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी, इट इज़ 1 इक्वल्स टू 0। थ्रू आउट अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो यू कैन टेक कॉमन, ई रेस टी पावर -y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -12 टाइम्स ई रेस टी पावर y, अगर इसको हम कॉमन ले लें तो पहले आप इसको डायरेक्ट लिख लो, 3 इंटू 4 12 ई रेस टी पावर -y इक्वल्स टू 0, साथ में क्या है x का स्क्वायर, राइट। अगर हम लोग e की पावर -y कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो एज इट इज़ भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। ये हमारा एक सल्यूशन जो है वो आ गया, किससे आया, c डिस्क्रिमिनेंट से। हाउ टू फाइंड आउट p डिस्क्रिमिनेंट, वो तो यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट ही, p डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए कॉफिशिएंट b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0, x का p का कॉफिशिएंट b स्क्वायर -4 टाइम्स a क्या आ रहा है बेटे, 3 टाइम्स ई वाई, c क्या आ रहा है 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -12 ई वाई इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारा आ रहा है p डिस्क्रिमिनेंट। अब c डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है ये, तो कॉमन तो कुछ देखने में लग नहीं रहा, तो मुझे इसको भी उसी फॉर्मेट में लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आ सकती हूँ, अगर कहता कि इसको मैंने उस फॉर्मेट में लिखना है तो आई विल टेक ई रेस टी पावर -y कॉमन, ई रेस टी पावर -y कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर ई रेस टी पावर -2y लेते हैं ना कॉमन, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, ई रेस टी पावर -2y कॉमन, एक्स स्क्वायर -12 टाइम्स ई रेस टी पावर y बन गया अब कॉमन, ठीक है बेटे। देखो जब हमने इसको निकाला तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर -12 ई वाई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ई रेस टी पावर -2y कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -12 टाइम्स ई रेस टी पावर y, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो व्हाट इज़ आवर सिंगुलर सोल्यूशन, singular solution is a solution which is common between p discriminant and c discriminant। तो कॉमन चीज़ हमारी आ रही है एक्स स्क्वायर -12 टाइम्स ई रेस टी पावर y इक्वल्स टू 0, दिस इज़ आवर सिंगुलर सोल्यूशन। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने इसी फॉर्मेट में ही बेटे करने हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप शुरू करो इसको, एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी आई विल सॉल्व देम ऑल। तो ये चैप्टर सिर्फ वो बच्चे कर सकते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाउ टू फाइंड आउट जनरल सोल्यूशन, राइट। तो अगर आपको पिछला चैप्टर क्लियर नहीं है, आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। तो पी डिस्क्रिमिनेंट तो सिंपल निकल जाएगा, सी डिस्क्रिमिनेंट भी सिंपल निकल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस करके जनरल सोल्यूशन एक्यूरेट फॉर्म में नहीं ले आते, ठीक है। थैंक यू सो मच।